नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 5 से लेके 16 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। इसमें हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी और बाद में लेंगे यूनिवर्स जी की एक गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों से और भी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। आप उसको इस तरह से देखिए, जनरल रीडिंग की तरह ही देखिए, पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती है। आज जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ वो कल या किसी और के लिए सेट हो सकता है। तो रीडिंग को पर्सनली मत लीजिए, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिब्रा, देखते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके प्रति। उनका दिल टूटा हुआ है, वो परेशान है, वो इस रिश्ते से जाना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, उनको लगता है रिश्ते में और कोई है, इसीलिए आप उनको छोड़ रही हो, इसीलिए उनका दिल टूटा हुआ है, वो रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं। देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्यों उनका दिल टूटा हुआ है, उनको क्या इसको 3 ऑफ सोर्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ यूनिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, उनको क्यों, उनका दिल क्यों टूटा हुआ है। कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। उनको ये इसलिए लगता है, उनका दिल इसलिए टूटा हुआ है, उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो, आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना इमोशन, अपना प्यार किसी और को दिखा रहे हो, उनकी तरफ आपका कोई इमोशन, कोई प्यार नहीं है। और आप अभी जो हो अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, ये उनको लगता है, या उनको नहीं मिल रहा है। तो आप चाहते हो कि लाइफ को बैलेंस करें और अपना इमोशन आप कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल करके अपनी लाइफ की एक नई जर्नी में आप जाना चाहते हो। आप किसी चीज़ में नई शुरुआत करना चाहते हो सकता है किसी और के साथ आप अपना लाइफ सेटल करना चाहते हो, या फिर आप अपने किसी और काम में बिजी हो, या फिर लाइफ को एक नए नज़रिए से आप देखना चाहते हो। अपनी लाइफ में आप नई शुरुआत चाहते हो, प्यार के लिए अभी आपके पास वक्त कम है, आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो, आप चाहते हो कि आप एक बैलेंस पर्सन बन जाओ, और आप अभी अपना इमोशन किसी के साथ भी शेयर नहीं कर रहे हो, इसीलिए उनको दुख है, इसीलिए उनका दिल टूटा हुआ है। उनको लगता है कि आप जो हो अभी दुखी हो, परेशान हो, आपके प्रति उनका ये फीलिंग्स है, क्योंकि आप अपना इमोशन उनको नहीं दिखा रहे हो, आप खुद पर काम कर रहे हो, खुद बिजी हो, किसी नए चीज़ की तलाश में आप हो, आप अपना प्यार उन्हें नहीं दिखा रहे हो, जितना प्यार आपको दिखाना चाहिए ये उनको आप नहीं दिखा रहे हो, या फिर वो आपको नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए आप दुखी हो, परेशान हो, ऐसा उनको लगता है। अब देखते हैं आपको क्या लगता है, आपकी करेंट फीलिंग्स क्या है उनकी प्रति। 2 ऑफ कप्स, आपको लगता है कि वो आपके सोलमेट है, आप उनके लिए वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। आपको लगता है कि अभी आपका जो करंट फीलिंग्स है आपकी पर्सन के प्रति, ये 2 ऑफ कप्स बताता है कि आप उनसे प्यार करते हो और आपको लगता है कि वो आपके सोलमेट हैं। अभी 2 ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखते हैं कि ये 2 ऑफ कप्स क्यों आया है, क्यों आपको ऐसा लगता है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है आपके साथ जो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके सोलमेट हैं।
अच्छा, आपको ऐसा इसलिए लगता है कि कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, 6 ऑफ वॉन्स का कार्ड, द हेरोफेंट का कार्ड। आपको इसलिए ऐसा लगता है कि वो आपके सोलमेट है, क्योंकि इन दिनों आप जो हो अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो, या फिर आप जिसके साथ रिश्ते में हो वो उनके साथ आपका परिवार है, हो सकता है आपके बच्चे हैं, परिवार हैं, या फिर आप इन दिनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, या वो इतने ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। इसको देख के आपको लगता है कि ये इंसान है ये बहुत ही अच्छे इंसान है, स्टेबल इंसान है, और उनकी तरफ आपका जो अट्रैक्शन है ये बहुत ज़्यादा है। आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो लिब्रा, आप उनकी प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। आप इसलिए उनके साथ अपना परिवार देखना चाहते हो। आपको लगता है कोई गॉड या भगवान कोई आके सब कुछ सही कर देगा, आपके लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि आपको लगता है ये आपके परिवार के हिस्से हैं, आप उनके परिवार हो, आप उनके साथ परिवार देखना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, और आप उनकी तरफ बेहद अट्रैक्टेड हो। होता है, हो सकता है कि वो कोई स्टेबल पर्सन हो जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत कामयाब इंसान है, जिनकी प्रति सबका नज़र रहता है, और आपको ये भी लगता है कि अगर आप ये चीज़ भगवान से मांगो, गॉड से प्रे करो, तो आपका जो काम है वो बन जाएगा, उनके साथ आपका रिश्ता बन जाएगा, पारिवारिक रिश्ता बन जाएगा। ऐसा आपका फीलिंग्स है फिलहाल के लिए उनकी प्रति। अब देखते हैं वो क्या चाहते हैं आपसे। आपके पर्सन लिब्रा, आपके जो पर्सन हैं वो क्या चाहते हैं, वो अभी क्या चाहते हैं, उनकी करंट अभी इस वक्त में उनका क्या डिमांड रहेगी, या फिर क्या चाहते हैं वो आपसे। देखते हैं 5 से लेके 16 फरवरी तक की इस एनर्जी में वो क्या चाहते हैं आपसे। वो कम्युनिकेशन चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, वो बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ, वो बातें करना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्यों ना हो। मिलने अगर नहीं आ पाए, आप दोनों नहीं मिले तो भी चलेगा, लेकिन वो बहुत सारा कॉल, टेक्स्ट, मैसेज के माध्यम से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया है, उनको लगता है कि आपका दिल टूटा हुआ है, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, इसीलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि वो आपके सोलमेट है, आप उनसे शादी करना चाहते हो, आप गॉड से प्रे करना चाहते हो। आपको लगता है ये जो पर्सन है बहुत ही स्टेबल और अट्रैक्टिव पर्सन है, ये बंदा बहुत सही बंदा है, ग्राउंडेड है या बंदी, आपको ये लगता है। अभी वो आपसे बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? 8 ऑफ सोर्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखते हैं क्या होता है। वो आपसे बहुत सारा कम्युनिकेशन इसलिए चाहते हैं। कार्ड आया है 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, द एम्परर का कार्ड। उनको लगता है कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो, आप परेशान हो, आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, इसीलिए वो रिश्ते में एक डिसीजन लेना चाहते हैं। इसके लिए अगर उनको अपने घर वालों से बात करना पड़े या फिर कोई कठिन डिसीजन लेना पड़े तो वो लेना चाहते हैं, पहले आपसे बात करना चाहते हैं। उनको लगता है आप दुखी हो, आप परेशान हो, खास करके आप रात में सो नहीं पा रहे हो, आप इतना ज़्यादा परेशान हो कि आप खुद को तकलीफ़ दे रहे हो, और आप अभी वेट कर रहे हो उनकी कॉल की, मैसेज की, टेक्स्ट की, और आप ये भी चाहते हो कि वो कोई हर्ष डिसीजन ले, कोई तगड़ा डिसीजन ले आपके प्रति, चाहे अगर इसके लिए उनको अपने घर वालों को मनाना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी डिसीजन की वेट कर रहे हो, और आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, आप दुखी हो, परेशान हो, आप उनका कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का वेट कर रहे हो।
इसीलिए वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो आपको टेक्स्ट, कॉल, मैसेज करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका कम्युनिकेशन हो, क्योंकि उनको लगता है आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप उनकी कॉल का वेट कर रहे हो, मैसेज का वेट कर रहे हो, आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हो जो उनकी तरफ से आपके तरफ आए। इसीलिए वो भी आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ऐसा उनको लगता है कि आप वेट कर रहे हो, चाहे इसके लिए उनको कोई हर्श डिसीजन लेना पड़े तो भी लेंगे, लेकिन वो आपसे अभी ऑनलाइन ही चाहे क्यों ना हो, वो आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं। देखते हैं आप क्या चाहते हो। आप क्या चाहते हो, ये तो वो चाहते हैं। अब देखते हैं लिब्रा, आप क्या चाहते हो, क्या आप भी उनसे अभी बात करना चाहते हो। कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यस, आप भी बात करना चाहते हो। आप भी चाहते हो कि रिश्ते में नई शुरुआत हो, चाहे उनकी तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो, लेकिन आप रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो। देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या आता है, क्यों आप चाहते हो कि रिश्ते में नई शुरुआत हो। ये तो हमें पहले ही पता चल गया है, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जो भी है आपके दिल के बहुत करीब है। अगर आप लोग दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो तो आप चाहते हो रिश्ते में नई शुरुआत हो। इसीलिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप चाहते हो रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, और इस बार जो शुरुआत हो वो दोस्ती से हो। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, वही आप इसलिए चाहते हो। कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, टू फोर ऑफ वंस का कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपको लगता है कि आप उनके साथ एक रिश्ते में बंधना चाहते हो, आप उनसे शादी करना चाहते हो, या अगर पहले से ही आप शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ, तो आपको पता है कि वो आपके सोलमेट है, और आप बहुत दिनों से इस रिश्ते में काम कर रहे हो। आप उनको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो या फिर वो आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है। इसके चलते आपको उनके सारी सच्चाई की पता है। आपको पता चल गया है कि वो इंसान कैसा है, सच्चा है या अच्छा है, बुरा है, जो भी है वो आपको पता चल गया है। आपके पास अपने रिश्ते की क्लैरिटी भी है। इसीलिए आप अपने रिश्ते को और एक मौका देना चाहते हो। आप चाहते हो, इसीलिए आप पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है रिश्ते को और एक मौका देना चाहिए। आप उनको स्टॉक करते हो या फिर वो आपको स्टॉक करते हैं, कुछ भी हो, आप दोनों एक दूसरे को अगर स्टॉक करते हो ऑनलाइन, तो आपको पता चल गया है वो क्या कर रहे हैं, किनके साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कौन से पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो आप ये देख देख के आपको लगता है कि अभी फिर से उनके साथ रिश्ता शुरू किया जा सकता है। अगर आपने शादी नहीं की है अब तक, तो आप शादी करना चाहते हो। ओवरऑल अगर मैं बताऊं, आपके पास रिश्तों की क्लैरिटी आ गई है, तो आप रिश्ते को फिर से एक चांस देके रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हो। इस बार आप जो शुरुआत करोगे वो दोस्ती से करोगे। पहले जैसी आप कुछ नहीं करोगे, नए तरह से रिश्ते को चलाओगे, और इस बार आप गॉड के भरोसे रिश्ते को शुरू करोगे, क्योंकि आपको लगता है इस रिश्ते को और एक चांस दिया जा सकता है। अब देखते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी इन दिनों। क्या वो एक्शन लेंगे या आप लोगे, क्या होगा, इस रिश्ते की आउटकम क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी। द फूल का कार्ड आया है। मुझे लगता है आप लोग फिर से इस रिश्ते को शुरू करोगे। रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग आएगी। इस बार आप जो रिश्ता शुरू करोगे वो बिंदास मिजाज से शुरू करोगे। आप ज़ीरो से शुरू करोगे। आप दोनों ही रिश्ते को ज़ीरो से शुरू करोगे। पिछले बातों को भुला के आप नई तरह से रिश्ते को शुरू करना चाहते हो। देखते हैं द फूल का कार्ड क्यों आया है। अगर हम फूल के कार्ड को अगर क्लैरिफाई करें तो ये कार्ड क्यों आया है।
रिश्ते के आउटकम ये है कि रिश्ते में नई शुरुआत करना है और ये नई शुरुआत होगी। देखते हैं फूल का कार्ड क्यों आया है, क्यों नई शुरुआत होना चाहिए। अच्छा, तो कार्ड आया है 5 ऑफ वांस का कार्ड, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड, किंग ऑफ वांस का कार्ड। मुझे लगता है आप लोगों में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा पहले हुआ था। आप लोग परेशान थे लड़ाई झगड़े से। उस लड़ाई झगड़े में आप लोगों का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चला था। मेंटली आप परेशान थे, फिजिकली परेशान थे। लड़ाई झगड़े के कारण आप लोग दुखी थे। अभी आप दोनों ने खुद को हील किया हुआ है। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। आप दोनों ही खुद को हील किया है। आप दोनों ने अपनी गलती का एहसास आप लोगों ने कर लिया है और आप दोनों ही खुद पर कंसंट्रेट कर रहे हो, खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो। और सबसे ज़्यादा जो बात है, आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। दोनों की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में अट्रैक्शन है, इस रिश्ते में प्यार है। और आप दोनों ही रिश्ते में जो गलती आप लोगों ने किए थे उसका पछतावा भी आप दोनों को ही है। आप दोनों ही खुद को हील कर रहे हो, किया है। और आप दोनों ही जानते हो कि गलती दोनों की ही थी। इसीलिए अभी इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसको शांत करके, इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होगी या फिर हो गया है, जितना उससे बाहर निकल के खुद को हील करके अपने स्टेबिलिटी पर काम करके आप लोग रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो। आप फिर से रिश्ते में आना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, एक दूसरे से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो और रिश्ते में एक नई शुरुआत, नई बिगिनिंग चाहते हो। पिछले बातों को भुलाकर पुरानी कोई भी चीज़ आप नहीं अपने साथ रखना चाहते हो। आप चाहते हो अब जो शुरुआत होगी वो एकदम ब्रांड न्यू शुरुआत होगी, ज़ीरो से होगी। ना अभी आप किसी के बात सुनोगे, ना समझोगे, ना किसी को अपने लाइफ में दखल अंदाजी करने दोगे। आप चाहोगे जो आप कहो वही हो, जो वो कहे वही हो। लिब्रा या लिब्रा के पर्सन आप दोनों ही एक सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी में अपने रिश्ता शुरू करना चाहते हो। वैसे तो लिब्रा जो होते हैं वो उनके बहुत पेशेंस होते हैं। तो आपके जो पर्सन है उन्होंने देखा है आपका पेशेंस, आपका क्वालिटी। अभी उनको लगता है कि रिश्ते में नई शुरुआत किया जाए। लड़ाई झगड़े को परे रखकर, लड़ाई झगड़े से बाहर आके उन्होंने भी खुद को हील किया है। मुझे लगता है आपने भी किया है, आपने भी समझा है रिश्ते की अहमियत। तो अभी इसीलिए इस रिश्ते की आउटकम एक नई शुरुआत आ रहा है। अगर आप चाहो तो रिश्ते में नई शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि अभी जो होगा आप दोनों की मर्जी से होगी। अभी आप किसी के नहीं सुनोगे। वो बोलते हैं ना, किसी की बाप की नहीं सुनेंगे, तो अभी आप किसी के नहीं सुनोगे। अभी आप अपने मर्जी से आप दोनों ही चलोगे। पिछले वक्त अगर आपने किसी के बात सुना था, आपके रिश्ते में अगर बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, तो अभी आप किसी की इंटरफेरेंस अपने रिश्ते में नहीं चाहोगे। जो आप लोग सही समझोगे वही करोगे। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड कर रहे हैं। लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो का पाइसिस। 12 के 12 राशि के ही कार्ड आए हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो आप अब देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं। कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड। आप लोगों से यूनिवर्स जी ये बोल रहे हैं कि 10 ऑफ सोर्स मतलब ख़त्म, जो रिश्ता ख़त्म हो गया था, जो रिश्ता चल नहीं रहा था, अगर आपने उस रिश्ते को, उस रिश्ते की कारण को अगर आपने ख़त्म कर दिया है,
तो इस रिश्ते में जल्दबाजी से इसको अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। रिश्ते की जो अच्छाई है, रिश्ते की जो सच्चाई है, जो परेशानी है, जिस कारण आपको लगता था कि किसी एक ने दूसरे को धोखा दिया है, बहुत बड़ा मेजर जो धोखा होता है जिनके बारे में उनको पता ही नहीं था। अगर लिब्रा आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है या फिर आपने उनको धोखा दिया है, ऐसा अगर आपको लगता है या फिर उनको लगता है, तो पहले आपको रिश्ते में उस चीज़ की सच्चाई को लानी पड़ेगी और पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, पुरानी सोच को ख़त्म करनी पड़ेगी, पुरानी जो पैटर्न है आप लोगों की सोच की, उसको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हो। पर इसके साथ साथ आपको पुराने सारी चीज़ों को भुलाना पड़ेगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, लिब्रा, अगर आपको लगता है या फिर आपके पर्सन को लगता है, तो पहले उस बात में क्लैरिटी लाइए, उस बात को क्लियर कीजिए कि आप सच में रिश्ते दोबारा शुरू करना चाहते हो या फिर आपके पास इस रिश्ते की सच्चाई मौजूद है। तो हाँ, पहले इस बात की क्लैरिटी लाइए और जल्दबाजी मत कीजिए, और अपने जो परेशानी था, जिससे आप दुखी थे, परेशान थे, आपको लग रहा था कि आपको धोखा मिला है, रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो पुरानी रिश्ते, मुझे लगता है जो ये रीडिंग देख रहे होंगे, किसी की तो एनर्जी इनमें आया होगा। तो ये रिश्ता जो पुराना रिश्ता है, हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो शादीशुदा भी हो सकता है। तो आप लोगों को पुरानी जो सोच है, जो घटनाएं हैं, उसको ख़त्म करने पड़ेंगे, उसमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी। अचानक से जल्दबाजी से रिश्ते को शुरू मत कीजिए, पहले सोचिए समझिए रिश्ते की सच्चाई को, और दोबारा से सोचिए कि आपको क्या चीज़ आपको हर्ट कर रहा था, तो फिर जाके अगर आपको अभी लगता है कि ये कोई सही बात नहीं थी, आपका सोच गलत था या फिर आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, दूसरों के बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, तो ये सारी बातें आपको सोचनी पड़ेगी, फिर जाके आप रिश्ते में नई शुरुआत कर सकते हो। वरना जल्दबाजी से किया हुआ काम फिर से बिगड़ सकता है। तो पहले सोचिए समझिए, रिश्ते में नई शुरुआत तो आप दोनों ही चाहते हो, लेकिन आपको यूनिवर्स जी ये बताना चाहते हैं कि आप रिश्ते की सच्चाई को भी समझिए और पुरानी बातों से अपने आप को अलग कीजिए, फिर जाके नई शुरुआत कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।